यूपी में उपद्रव और आगजनी के बाद योगी आदित्यनाथ फिर एक बार एक्शन में आ गए हैं। उन्होंने कहा है नगर निकाय के सभी नगर आयुक्त व प्राधिकरण व जिला प्रशासन इस बात को सुनिश्चित करे कि गरीब के घर पर बुलडोजर न चले। आपकी कार्रवाई पेशेवर माफियाओं और अपराधियों पर होनी चाहिए, न कि गरीब पर। गरीब को हटाने से पहले प्रशासन यह सुनिश्चित कर ले कि उसको कहां बसाया जाएगा। नगर निकाय के सभी नगर आयुक्तों को, विकास प्राधिकरणों के जितने भी उपाध्यक्षगण हैं, वे भी इस बात को सुनिश्चित करें कि किसी गरीब को न छेड़ें। जिला प्रशासन के लोग भी इस बात को सुनिश्चित करें। मैं देखता हूं गरीब की झोपड़ी उजाड़ते हैं। गरीब की झोपड़ी पे आपका बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। आपकी कार्रवाई पेशेवर अपराधियों के खिलाफ होनी चाहिए और माफियाओं के खिलाफ होनी चाहिए, गरीब के खिलाफ नहीं। और गरीब अगर कहीं पे उसने ऐसी भूमि पर उसका मकान बन ही गया है तो पहले उस जो आरक्षित श्रेणी की हो तो उन्हें पहले कहीं कोई व्यवस्था दीजिए। व्यवस्था देने के बाद तब जाकर के उसकी सहमति से फिर उसको पुनर्वास करिए। वहीं उपद्रवियों पर बोले जिन लोगों को कोई अवसर नहीं मिल पा रहा है वो इस तरह शांति भंग करने का प्रयास करेंगे। इसलिए हम पहले से ही प्रोएक्टिव मोड पर थे। हमने इसके लिए पहले अवैध स्टैंड, अवैध लाउड स्पीकर के लिए अभियान चलाया था। जिन लोगों को कोई अवसर नहीं प्राप्त हो रहा है वे लोग शांति को भंग करके इसी प्रकार से माहौल खराब करने का प्रयास करेंगे। और इसीलिए सरकार पहले से ही प्रोएक्टिव रोल पर थी। पहले से इस बारे में हमने अवैध स्टैंड हटाने के लिए जो कहा था वो इसीलिए कहा था। पहले से ही हम लोगों ने इसीलिए जितने भी धर्मस्थलों पर माइक थे लगे हुए अवैध रूप से शोरगुल कर रहे थे उन सबको उतारने के लिए इसीलिए किया गया था। आगे उन्होंने कहा कल की घटनाओं पर तत्काल नियंत्रण कर शांति बहाल कर ली गई है। इसे स्थायी रूप से मेंटेन करना आवश्यक है। प्रयास हो कि उपद्रवी तत्व सुर्खियां न बटोर पाए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को जनपद स्तर पर भी मॉनिटरिंग हो, रेंज स्तर पर हो, जोन स्तर पर भी हो और शासन स्तर पर भी इसकी नियमित समीक्षा हो। लोकल इंटेलिजेंस के साथ बेहतर संवाद हो। हर एक गतिविधि को हम मजबूती के साथ संज्ञान में लें और कोई भी तत्व अगर कानून को हाथ में ले रहा है वो कोई भी संगठन हो, सख्ती के साथ उससे निपटने की कार्रवाई हमारी जनपद स्तर पर हो और इस पे हम लोग हर एक स्तर पर जवाबदेही भी सुनिश्चित करें। मैं विश्वास करता हूं कि कल जिन 6 जनपदों में घटित घटनाएं सबके सामने आई हैं उन जनपदों में आप लोगों ने तत्काल शांति तो बहाल की है, लेकिन इसको अस्थायी रूप से मेंटेन करने का काम करेंगे। उपद्रवी तत्वों पर प्रभावी कार्रवाई करेंगे और सेक्टर स्कीम को अभी से लागू करने की तैयारी। और अगर कहीं कोई ऐसी घटना घटित हो तो उपद्रवी तत्व सुर्खियां न बटोरने पाएं